तो 365 बी को खारिज किस तरह किया जाए। तो इसको खारिज करने के तो कुछ तरीके और भी हैं, लेकिन हम आज 3 तरीके इसके डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप उसको क्वैशमेंट कर सकते हैं 365 बी की। तो पहला तरीका इसमें ये होगा कि जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मेरे क्लाइंट ने मुझसे अपना एक इशू शेयर किया और उन्होंने मुझे बताया कि जब उसकी शादी हुई तो जो लड़की के वालिदैन हैं वो राज़ी थे कि उनके निकाह पर। तो उसके बाद उन्होंने उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर करा दी 365 बी, 365 बी, लड़की को अगवा करना या फिर अपने साथ भगा कर ले जाना निकाह की नीयत से। तो इस तरह के जो उसके क्राइम्स होते हैं तो उनमें ये लगता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको स्पेसिफिकली 365 बी इसका प्रोसीजर, इसकी पनिशमेंट सब बताया था, तो आप उस वीडियो में जाकर वो देख सकते हो। सो आज हमारा टॉपिक इसके अबाउट है। सो अब यहाँ पर तो अब उस लड़के ने ये दरख्वास्त की कि मेरे खिलाफ 365 बी का झूठा पर्चा हो गया है, क्योंकि पहले उस लड़की के वालिदैन राज़ी थे लेकिन बाद में उन्होंने इनकार किया। तो अब उसके खिलाफ 365 बी की एफ़आईआर हो चुकी है। तो कोई तरीका प्रोसीजर इसका, इसको खारिज करने का, कि अगर हो तो जाती है लेकिन इससे इसको खारिज किस तरह करवाया जाए अगर ये झूठी किसी के खिलाफ हो जाए। तो हम तफसील में जाने से पहले ये एक्सप्लेन करूँगा कि निकाह एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और बहुत बड़ा अमल है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि आप अपने वालिदैन को, अपने ख़ानदान को, अपनी फ़ैमिली की इज़्ज़त को देखकर तब निकाह किया जाए। इस तरह जब किए जाते हैं रिश्ते जज़्बात में आकर, तो इसमें कोई बाद में इसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। तो खैर अब पॉइंट पर आते हैं हम अपने। तो 365 बी को खारिज किस तरह किया जाए। तो इसको खारिज करने के तो कुछ तरीके और भी हैं, लेकिन हम आज 3 तरीके इसके डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप उसको क्वैशमेंट कर सकते हैं 365 बी की। तो पहला तरीका ये होगा कि वो कपल जो है दोनों वो अपनी बीवी को लेकर मुतलका थाने जाए जहाँ पर उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर जो मुकर्रर होगा, उस लड़की का 161 के ज़रिए उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए कि मैं अपनी रजामंदी से इसके साथ आई हूँ, मैंने खुशी से निकाह किया है, इसने मुझ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की और हम खुश हैं। इस तरह के जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इस तरह फिर जब वो ऑफिसर वो आगे मजिस्ट्रेट को 164 की वो रिकॉर्ड जमा कराएगा, स्टेटमेंट देगा, तो उनके खिलाफ जो है एफआईआर वो क्वैश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो एक तो तरीका ये हो गया। लेकिन कुछ कहते हैं कि अगर हम जाएंगे तो पुलिस वाले ब्लैकमेल करते हैं, पैसे लेने की कोशिश करते हैं, तंग कर रहे होते हैं। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाए, तो आप कोई अच्छा वकील हायर कर लें। तो वो वकील आपको बयान आपका जज साहब के सामने 164 के ज़रिए आपका बयान रिकॉर्ड करवा देगा। तो उसमें ये होगा कि लड़की खुद अपना बयान देगी कि मैं अपनी रजामंदी से, खुशी से, और मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई, मैं इसके साथ निकाह किया और मैं खुश हूँ। तो इस चीज़ का जो स्टेटमेंट जो लड़की खुद, उसका बयान बड़ा मजबूत होता है लड़की का, वो खुद बयान देगी, तो ये एफआईआर जिनके खिलाफ हुई पड़ी ये क्वैश हो जाएगी, ये मतलब उसको ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये तो हो गया 2 तरीके। तो इन तरीक़ों से आप 365 बी जो आप ऊपर ये बड़ा सीवियर किस्म का ऑफेंस होता है ये आप पर लगा है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम आते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा इसमें जो ऑप्शन वो होगी कि आप हाई कोर्ट में क्वैशमेंट की पिटिशन दायर कर सकते हैं, जिसमें लड़की का बयान ही रिकॉर्ड किया जाएगा कि लड़की खुद उसमें जो क्वेश्चन हमने भी रिपीट किए हैं कि अपनी रजामंदी से उसने निकाह किया है और वो खुश है, उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई। तो इस चीज़ का बयान वहाँ पर रिकॉर्ड होगा और उसके खिलाफ जो एफआईआर है वो हाई कोर्ट उसको खारिज करने का ऑर्डर जारी कर देगी। तो ये तरीकाकार होता है कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर अगर हो जाए तो उसे किस तरह बचा जाए। और यहाँ पे इस सूरत हाल में ज़ाहिर सी बात है कि लड़की की जो स्टेटमेंट होती है वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती है। तो पहली चीज़ तो ये कि जब आप निकाह करें तो आप गवाह अपने साथ रखें, और लड़की की कोई मतलब कोई उसके फैमिली में से उनके वालिदैन को तो लाजमी अपने साथ रखें कि सबको पता हो कि उनकी रजामंदी से ये हुआ है। और ये जो इलीगल तरीके होते हैं, मौके पर इंसान जज्बात में आके ये कर जाता है, लेकिन बाद में उसको फाइनेंशियली और बहुत से इश्यूज़ पेश आते हैं, फिर उसको इस चीज़ की मतलब रियलाइज़ होता है कि जो भी काम किया जाए वो शरीयत में रहकर काम किया जाए, ताकि लोग भी आप लोगों से माशरे में अच्छी एग्ज़ाम्पल हासिल करें लोग। तो आज की वीडियो में हमारे 365 बी को एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह इसको खारिज कर सकते हैं, और आपको 3 तरीके उसके बताए गए हैं कि ये पहला तरीका ये है कि आप मुतलका इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर से जाके ऐसे लड़की का स्टेटमेंट दें
वरना दूसरा आप 164 स्टेटमेंट खुद जाकर अदालत में जाकर जज साहब के सामने लड़की स्टेटमेंट दे। तीसरा ये था कि आप हाई कोर्ट में क्वैशमेंट की पिटीशन दायर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का जो हमारा टॉपिक है पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नए टॉपिक, नए सेक्शन, नए कानून, नए सोल्यूशन के साथ आपके सामने आएंगे। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।